कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने फिर उठाया कश्मीर का मुद्दा तो भारत ने कर दी पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। यूनाइटेड नेशन के सामने आई कश्मीर की असल सच्चाई। यूएन भी मान चुका है, पीओके भी भारत का है अभिन्न अंग। पीओके की असल सच्चाई जानने पहुंची यूएन की टीम को पीओके के लोगों ने रोका। यूएन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर प्रतीक माथुर ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हड़कंप। 24 फरवरी को यूनाइटेड नेशन में एक तरफ रूस और यूक्रेन का मुद्दा था और दूसरी तरफ नफरती पाकिस्तान था। जैसे ही पाकिस्तान को बोलने की थोड़ी सी सुराख मिली, वह कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में रूस को लेकर 193 देश वोटिंग करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए भारत को नीचा दिखाने की पूरी महफिल मिल गई थी। जैसे ही पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के मंच को इस्तेमाल करने का मौका मिला, वह अपने रटे रटाए बयानों को दोहराने लगा। लेकिन जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया, यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठे पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तबाही की मार झेल रहा है। पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे पाकिस्तान के ऊपर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है। पाकिस्तान कभी डिफॉल्टर हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी अकड़ भारत के सामने जस की तस बरकरार है। यहां पर पाकिस्तान की दिलेरी को भी दाग देनी पड़ेगी, क्योंकि विकास से महरूम पीओके के लोग लगातार भारत में शामिल होने की अपनी जिद पर अड़े हैं। 2 महीनों से लगातार सड़कों पर उतर कर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिंदगी बिताने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, रोटी, कपड़ा और मकान, वह भी पीओके के लोगों से अब पाकिस्तान छीनकर अपनी तिजोरी भरना चाहता है। लेकिन उसे फिर लगता है कि भारत का कश्मीर उसे मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर उसकी माली हालत जो है, उसे आपको समझना है तो बस आप यह जान लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के हुक्मरानों को चिट्ठी लिखकर बता रही है कि उनको 2 वक्त की जगह पर केवल 1 वक्त का खाना मिला है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में ना तो खाने के लिए रोटी बची है और ना ही रोटी को खरीदने के लिए पैसे। तो दोस्तों, आइए आपको विस्तार से बताते हैं आखिरकार यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा है और उसके जवाब में भारत की क्या प्रतिक्रिया आई है। यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का मुद्दा उठाने की वजह से पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। कश्मीर का राग अलापने के चलते पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई। इस बार यूएन के अंदर कश्मीर का राग अलापने के चलते भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। कभी कंगाली से बदहाल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देश एक एक दाने को मोहताज है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान जनता की चिंता छोड़कर जम्मू कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी भी उनके बीच यह युद्ध खत्म नहीं हो सका है। इसी युद्ध को खत्म कराने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें दुनिया के सभी यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों को अपना मत जाहिर करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस वोटिंग का हिस्सा पाकिस्तान भी बनने आया था। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर बहस चल ही रही थी कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान ने भारत के हिस्से वाले कश्मीर को लेकर क्या कुछ कहा। उसके बाद आपको बताएंगे कि उसके जवाब में भारत ने कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। दरअसल पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि भारत कई सालों से यूनाइटेड नेशन के मंच से गलत तथ्यों को पेश कर सकता है। जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विवादित हिस्सा है, ना कि यह भारत के लिए खुद का। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने आगे कहा कि पाकिस्तान भारत के द्वारा दिए गए एक गलत तथ्य को भी कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इस बयान पर जब जवाब देने की बारी भारत की आई, तो भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ऐसे लताड़ा, ऐसी बेइज्जती की कि पाकिस्तान इसे काफी दिनों तक याद रखेगा। भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान के उकसावे को अफसोसजनक और गलत करार दिया और कहा कि पाकिस्तान को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, जिसका आतंकियों को पनाह देना पुराना रिकॉर्ड है। पाकिस्तान जिन बेवजह की चीजों को उठाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहता है, अगर वे अपने असल मुद्दों पर ध्यान दे, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम को 2 वक्त की जगह 1 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, वो इस समस्या को हल कर सकती है। दरअसल पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद सभी देशों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि पूरा कश्मीर उसका है और भारत ने जबरन कब्जा कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान भी बेवकूफी की सारी हदें पार कर चुका है।
पाकिस्तान के बार बार यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर के मुद्दे को उठाने के चलते एक बार यूनाइटेड नेशन ने अपनी टीम को पीओके के अंदर भेजकर असल सच्चाई जानने की कोशिश की थी। यूनाइटेड नेशन की टीम जैसे ही पीओके में उस वक्त पहुंची, संयोग था कि उस वक्त भी पीओके के लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही पीओके के लोगों को यूनाइटेड नेशन की गाड़ी दिखाई दी, उन लोगों ने फौरन ही यूनाइटेड नेशन की टीम को सड़कों पर रोक लिया और पाकिस्तान से उनको आजाद कराने की गुजारिश करने लगे। जिस कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में उठाकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, उसकी सच्चाई तो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठे बैठे एक एक सदस्य जानते हैं। बहरहाल पाकिस्तान अपनी इज्जत पहले ही बेच रखा है, तो उसे यूनाइटेड नेशन में बेइज्जत होने का कोई अफसोस नहीं होगा। केवल भारत के हाथों ही पाकिस्तान मौजूदा वक्त में बेइज्जत नहीं हो रहा है, बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान भी पाकिस्तान के गालों पर हल्के हाथों से जोर का तमाचा जड़ रहा है। दरअसल उधर तिल तिल के लिए मर रहे पाकिस्तान को कोई भी सहारा नहीं दे रहा। हर रोज पाकिस्तान में तहरीके तालिबान की ओर से हमले बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी तहरीके तालिबान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। उधर जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने एंट्री की, उधर दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हो गया। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तहरीके तालिबान ने घोषणा कर दी कि वह पाकिस्तान को आजाद कराएगा और पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाएगा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के बस की बात नहीं कि वह तहरीके तालिबान के हमलों को शांत करा सके। आर्थिक तबाही के चलते पाकिस्तानी फौज के पास जंगी हथियारों की भारी कमी है, तो भला कैसे तहरीके तालिबान पर ऑपरेशन चलाते जब पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं बचे कि वह अपनी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। इसी का फायदा उठाकर तहरीके तालिबान ने भी पाकिस्तान के ऊपर जमकर प्रहार करने की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी कुछ नहीं सूझा और फिर से एक बार अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान के कदमों में जाकर बैठ गए। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और आर्मी के सेना प्रमुख काबुल पहुंच गए, जहां पर तालिबान के पैरों को पकड़कर इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खुद को बचाने की भीख मांगने लगा। पर तालिबान जो जवाब पाकिस्तान को दिया, उसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान से कहा कि टीटीपी पाकिस्तान को खत्म कर देगा और इस विषय पर पाकिस्तान तालिबान की सहायता चाहता है। इसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान को कोई भी मदद देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि आपके आतंकी, आप देखो हम अपनी जमीन सुरक्षित रखेंगे और आप अपनी जमीन सुरक्षित रखिए, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तालिबान के जवाब सुनकर पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख और रक्षा मंत्री के होश उड़ गए। इसके पहले भी तालिबान से पाकिस्तान टीटीपी की ओर रोक लगाने के लिए बातचीत कर चुका था, लेकिन उस वक्त भी तालिबान ने यही जवाब दिया था। तालिबान की एंट्री के बाद से ही टीटीपी को अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।